एक क्वेश्चन रेगुलर रूप से कैंडिडेट से पूछा जाता है, कैंडिडेट के द्वारा मैसेज में या कमेंट में, कि जो रिजर्व लिस्ट कैंडिडेट होते हैं, देखो दो टाइप के वैकेंसी होते हैं यूपीएससी में। एक आपका रेगुलर वैकेंसी होता है, जो आपका एग्जाम कुछ होता है वो रेगुलर आपका एवरी ईयर निकलता है। उसमें भले आपका 100 हो, 10 हो, 20 हो, 200 हो, 500 हो या 1000 हो। और एक जो रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट आपका रेगुलर नहीं आता है। ये जो है, ये आपका कल जो ईपीएफओ का जो था ईओ और एओ, उसका कल मार्क्स रिलीज किया गया, कट ऑफ रिलीज किया गया। ऑब्वियसली नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये इसको दिखाऊंगा। ऑब्वियसली पूरे चीज को मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बस जस्ट ये दिखा रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये डिफरेंस क्या होता है, देखो जो आप असिस्टेंट कमांडेंट, बहुत सारे कैंडिडेट हैं असिस्टेंट कमांडेंट में, आप 2019 का रिजर्व लिस्ट में इंतजार कर रहे हो। जैसे 2020 का रिजर्व लिस्ट आया था, तो उसमें से जो कैंडिडेट थे ऑब्वियसली है वो उनका ट्रेनिंग स्टार्ट कुछ का हो चुका है। ऑब्वियसली वो फोर्स टू फोर्स डिपेंड करता है, कुछ का भी स्टार्ट नहीं हुआ है, एक तो केसेस के कारण। तो जो रेगुलर वैकेंसी होता है उसमें यदि रिजर्व लिस्ट में आपका नेम आ रहा है, दैट्स मीन आप फाइनली सेलेक्टेड हो, कि यू आर सेलेक्टेड। अब जैसे फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमांडेंट में मान के चलो कि वैकेंसी कुछ भी है, सपोज 325 सपोज वैकेंसी है, 325 वैकेंसी है। अब उसमें मान के चलो कि 70 रिजर्व लिस्ट में रखा जा रहा, लेकिन रिजर्व लिस्ट में रखा गया ये अभी पब्लिश नहीं हुआ है। ये चीज ध्यान रखो, रिजर्व लिस्ट में जितने को रखा गया सबका रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन इसमें से जिनका रिजर्व लिस्ट में नेम पब्लिश हो गया उनका सर्टेन ज्वाइनिंग होती है। अब जैसे मान के चलो 325, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 325 जो वैकेंसी है फॉर एग्जांपल, ओके, 325 में से मेन लिस्ट में आपको 280 सपोज दे दिया गया। 280 जब दे दिया गया तो सीट कितने बाकी रहे, 45 बाकी रहे। लेकिन वो रिजर्व लिस्ट में कितने रखेंगे, 90 रखते हैं। सपोज सपोज करो, ये गारंटी नहीं है, 90 रखते हैं। लेकिन अभी लिस्ट पब्लिश नहीं हुआ है, आपको नहीं पता है कि हमारा इसमें कौन सा रैंक है। अब लेकिन मान के चलो जब लिस्ट वो पब्लिश करेंगे तो 45 का पब्लिश करेंगे, क्योंकि यहां 45 सीट्स बचे हुए हैं। अब 45 का इन्होंने पब्लिश कर दिया, तो 45 का जिनका पब्लिश कर दिया कि ये रिजर्व लिस्ट में है, रिजर्व पैनल में है, दैट्स मीन एक्चुअली रिजर्व लिस्ट में, तो इसका मतलब है कि इनका फाइनल सिलेक्शन है। हाँ, अब ये देखोगे कि इसमें से मान के चलो कि यहां जब तक 280 निकला, 280, तो सपोज हम जनरल कैंडिडेट की बात मानते हैं तो 325 आपका कट ऑफ है, सपोज 325। लेकिन अब ये जो 45 का निकल गया, तो इसमें सपोज करो कट ऑफ 320, तो ऑब्वियसली 320 जिन जिन कैंडिडेट्स का है, हाँ अब ये 320 में सबका गारंटी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, अब मान के चलो कि जो मार्क्स आपके असिस्टेंट कमांडेंट में दिए जाते हैं, आप जब फाइनल मार्क्स ऐड करोगे तो किसी का 319.51 है और किसी का 319.49 है। अब ये देखो, जो फाइनल मार्क्स आपको दिया जाता है वो 319.49 और 319.51 नहीं दिया जाता, ये 319 को 300, इसको 320 कर दिया जाता है और इसको 319 ही रहने दिया जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए मान लो कि दोनों का जो है वो आपका 320 है, तो ऑब्वियसली है उसका जो क्राइटेरिया है ये हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, वो उस चीज का, ठीक है ना। तो उसमें से आपका बनता है। अब जो, लेकिन ये जो रेगुलर वैकेंसी का है, अब रेगुलर वैकेंसी में क्यों रिजर्व लिस्ट रखा जाता है, ये इस वजह से रखा जाता है कि डिफरेंट कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं। अब इसमें से कैंडिडेट मान के चलो कि कुछ कैंडिडेट ओबीसी पे इनिशियली सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन वो ओबीसी का जो क्राइटेरिया है उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो उनको डेट, उनको प्रोविजनल के तौर पे रखा गया था कि दिस कैंडिडेट्स आर प्रोविजनली केप्ट इन लिस्ट। अब प्रोविजनली रखा गया, लेकिन अब विद इन टाइम जो दिया गया था, आप प्रूव नहीं कर पाए कि आप उस डेट में आपके पास सर्टिफिकेट था या जो भी कुछ चीजें हैं, तो अब आपका सीट तो वैकेंट हो गया। यानी कि, और सपोज मान के चलो कि आपका मार्क्स कम है या आप एज 26 हो गया है, सपोज हम असिस्टेंट कमांडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, एज 26, तो आप जनरल कैंडिडेट में तो ट्रीट नहीं होगे, आप प्रूव नहीं कर पाए, मींस आपका कैंडिडेचर सपोज कैंसिल हो गया। अब कैंडिडेचर कैंसिल हो गया, या इसको ऐसे समझो कि आपका एज 24 था, तो 24 था तो आप शिफ्ट हो गए,
तो जब शिफ्ट हो गए यहाँ पे, तो जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट दे दिया गया उनसे तो नहीं हटा सकते हैं। तो जो रिजर्व पैनल में एक तरह से हैं, तो उनमें से अब एक जनरल कैंडिडेट को दिया जाएगा और आपका या फिर एक जनरल कैंडिडेट को उसमें से कम कर दिया जाएगा। अब ये या मान के चलो आपको हटा दिया गया, तो जब आपको हटा दिया गया यानी 26 ईयर के हो गए, तो ओबीसी वाले में रिजर्व लिस्ट में जो है उनको अब एक को मौका दिया जाएगा। सेम सिचुएशन ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। तो ये रखा जाता है कि जो आपका जो चेंज होता है कि यस, ये एक से जनरली क्या होता है कि आप एससी हो तो एसटी नहीं चेंज हो गए, या ईडब्ल्यूएस हो तो एससी में नहीं चेंज हो गए, लेकिन आप जनरल में ही चेंज होते हो। इस वजह से देखोगे इन नॉर्मल जनरल कैंडिडेट वाले का एक्स्ट्रा रखा जाता है चीजें। तो ये आपका रेगुलर वैकेंसी का है कि रेगुलर वैकेंसी में रखा सीट ज्यादा गया, लेकिन पब्लिश नहीं किया जाता है उनका, कि ये देखोगे, कभी नहीं देखोगे कि इन कैंडिडेट्स को रिजर्व पैनल में रखा गया, नहीं। लेकिन जब रिजर्व लिस्ट पब्लिश कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो कंफर्म माना जाता है। लेकिन जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, अब ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो ईपीएफओ का रिजल्ट आया था 12 ऑफ अगस्त को, 12 ऑफ अगस्त को, तो देखोगे कि बीच में ही एक कैंडिडेट का जो था उसमें वो प्रूव नहीं कर पाए थे अपना कैटेगरी जो भी, तो उनके जगह एक दूसरा कैंडिडेट को मौका दिया गया था, ठीक है। अब ये देखो 12 अगस्त को आया, लेकिन कल इसमें से मार्क्स रिलीज किया गया। अब ये देखो जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट हैं, तो जनरल कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, तो 187.39 रिटन में कट ऑफ गया था टेस्ट में, और जो इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जो है इसमें ये 50, यानी मिनिमम इसमें 50 था। ऐसा नहीं जो 49 लाए तो इसमें आप कितना भी मार्क्स लाओगे वो सिलेक्शन नहीं, तो इंटरव्यू में मिनिमम रखा गया था 50 सपोज। अब 259.33 एक तरह से कट ऑफ ये गया। अब सेम प्रकार ओबीसी में सपोज 244.51, एससी में 234.39, और इसी ढंग से आपका ईडब्ल्यूएस में 246.06। अब ये देखो ये हाईएस्ट मार्क्स है, तो इससे हमको मतलब नहीं है। अब मान के चलो कि किसी का जनरल कैंडिडेट में जो है 259.0 है सपोज, देखो यहाँ आपका पॉइंट में भी मार्क्स दिया गया है, लेकिन जो असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह रेगुलर वैकेंसी होती है उसमें आपका फुल में मार्क्स दिया जाता है। अब ये देखो इसमें 259 किसी का है, या 258 किसी का है, 257 है, 255 है, तो इन कैंडिडेट्स का जो रिजर्व पैनल बनाया जाएगा, अभी लिस्ट जो फाइनल आएगा सिलेक्शन इन द सेंस, देखो जो जिनका 421 वैकेंसी था, तो 421 वैकेंसी का तो उनका फाइनल रिजल्ट है। तो अब एक जो फाइनल लिस्ट आएगा उसमें रहेगा जो फाइनली सिलेक्टेड है, जो आपका फाइनल लिस्ट में है, वो एक आएगा रिजर्व पैनल, ठीक है। रिजर्व पैनल में मान के चलो 421 है, अब एग्जैक्ट नहीं हम कह सकते हैं, आज या कल में, मतलब आज या नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, हो सकता है। तो उसमें रिजर्व पैनल में मान के चलो, मैं ये एक हाइपोथेटिकल लेता हूं कि 205 कैंडिडेट्स को रखा गया, सपोज सारे मिलाकर के 205। अब इसमें से 205 यदि रिजर्व पैनल में रखा गया और ये लिस्ट पब्लिश हो जाता है, ये आपका पब्लिश हो जाएगा, जो आज हो सकता है हो जाए या फिर नेक्स्ट वीक में हो जाए, या जो भी थोड़ा टाइम लग सकता है, तो 205 में इसमें गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि सपोज किसी का 259 है, तो मान के चलो कि इसका फर्स्ट रैंक है रिजर्व में, किसी का 258.6 है, तो सपोज इसका सेकंड है। तो अब जनरल कैंडिडेट का जो सीट्स रखा गया है, अब उसमें से मान के चलो कि कुछ कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते हैं, सपोज आपके जो हैं ये 20 कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते हैं जो जनरल कैंडिडेट का, तो इसमें से 20 का जो लिस्ट में नीचे नेम होगा तो उस 20 को मौका मिल जाएगा। अब लेकिन इन 20 को बुलाया गया फिर ज्वाइनिंग के लिए, इस 20 में फिर सपोज 4 कैंडिडेट्स हैं ज्वाइन नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट जो 4 नीचे हैं इनसे, यानी 20 तक तो हो गया था, 20 से 4 नीचे तक है, उसमें 4 को बुला लिया गया। तो अब इसमें भी सभी सपोज 2 ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि वो हो सकता पहले ही उससे अच्छा कोई जॉब उनको लगा होगा तो वो ज्वाइन कर लिए, तो फिर 2 का बुलाया जाएगा। इस ढंग से सिचुएशन होगा। देखो अभी ये जो असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल वाला थे, इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन क्यूरी डाउट था कि रिजर्व लिस्ट में 250 कैंडिडेट्स को रखा गया, तो क्या 250 कैंडिडेट्स को सबको बुला लिया जाएगा? नो, डिपेंडिंग ऑन कि आपका लिस्ट में कौन सा पोजीशन है, जितने सीट्स हैं। सपोज 280 समथिंग, 80 प्लस के आसपास मान के चलो सीट्स थे, तो 280 में सपोज 70 कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते हैं, तो 207 ये 70 ज्वाइन नहीं किए, 210 ज्वाइन कर लिए। अब 70 जो बचा,
तब इसमें से लिया जाएगा। तो अब 70 जो लिया जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है कि 70 आपको सिर्फ जनरल में ले लिया जाए, वो आपके अपने कैटेगरी वाइज, कि मान के जैसे इसमें हमने दिखाया कि 20 जो है वो जनरल वाले ज्वाइन नहीं करते हैं, ओबीसी में सपोज 15 ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो ओबीसी में जो लिस्ट में है 15 उनको मौका मिलेगा। एससी में मान के चलो कि 5 ज्वाइन नहीं किए, तो 5 एससी वाले को मौका मिलेगा। एसटी में सपोज 3 ज्वाइन नहीं किए, तो 3 एसटी वाले को मिलेगा। 6 जो है यदि ईडब्ल्यूएस में ज्वाइन नहीं किए, तो 6 ईडब्ल्यूएस वाले को मिलेगा। तो उस ढंग से आपको, तो ये मान के चलो कि 70 ज्वाइन नहीं किए, तो 70 को मौका मिलेगा। लेकिन अब उसमें से देखा जाएगा कि जनरल वाले कितने ज्वाइन नहीं किए, तो मान के चलो 20 जनरल वाले नहीं ज्वाइन किए, तो उनको 20 को मौका मिल जाएगा। इसी ढंग से आपका होता है। ओके, तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जो रेगुलर वैकेंसी होते हैं उसमें रिजर्व लिस्ट में यदि आपका नेम आ गया, दैट्स मीन आपका सिलेक्शन जो है वो फाइनल माना जाता है। ठीक है, तो रिजर्व ये लिस्ट में रेगुलर वैकेंसी, ठीक है, रेगुलर वैकेंसी में यदि पब्लिश हो गया आपका रिजर्व लिस्ट, तो आपका फाइनल वो सिलेक्शन है, कि आपका वो सिलेक्शन फाइनल ही है, वो आपका रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया, यानी कि आपको फाइनली सेलेक्ट कर लिया गया है। आपका जो विधिवत रूप से ज्वाइनिंग लेटर है और जो आपका वेरिफिकेशन, ये सब सारा चीजें होगा, ये आपका कंफर्म होता है। लेकिन रिजर्व पैनल में जितने को रखा गया सबका लिस्ट नहीं आएगा ये मान, लेकिन लिस्ट पब्लिश हो गया तब आपका कंफर्म है। लेकिन रिक्रूटमेंट टेस्ट चाहे जो भी, जैसे हमने ईपीएफओ का एग्जांपल आपको, ईपीएफओ ईओ का ईओ एओ का दिखाया, इसमें से भी देखो कुछ क्वेश्चन आएगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया कि अभी जो मेडिकल वाला में, जैसे एसी मेडिकल, तो एसी मेडिकल वाला में भी अभी कई सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन था, तो सेम सिचुएशन। तो आपका ये रिक्रूटमेंट टेस्ट है। अब देखो इसका कारण क्या है, अभी हम कारण जानेंगे कि क्यों आखिर ऐसा होता है। देखो, जो रेगुलर वैकेंसी है उसमें मान के चलो कि सपोज हर बार इसमें भी ज्वाइन नहीं करते हैं, ये कंफर्म रहो कि इसमें भी ज्वाइन पूरा नहीं करते हैं, लेकिन ये रिक्रूटमेंट रेगुलर हो रहा है। अब मान के चलो 2020 बैच है, सपोज 2020 बैच का रिजल्ट आ गया, तो 2020 का आया, अब इसमें से ये तुरंत वैकेंसी नहीं क्रिएट हो जाएगा। तो सपोज करो कि 2020 में जितने भी आपके वैकेंसी हैं उसमें से सपोज की करो 80 ज्वाइन नहीं करते हैं। अब 80 में हो सकता है इस 80 में से कुछ लोग एक्सटेंशन ले लेंगे कि हमको 30 को चाहिए एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के लिए मान के चलो सब डाल दिया, लेकिन नेक्स्ट ईयर भी एक तरह से 30 ज्वाइन किए और ये 50 ज्वाइन नहीं किए, तो वो जो वैकेंसी है फिर वो बाद में क्रिएट होगा। हो सकता है 23 में कुछ हो, 2024 में क्रिएट हो, 2025 में क्रिएट हो ये चीज। लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट वाला टेस्ट है, इसमें रिक्रूटमेंट ही एक तरह से 5 इयर्स, कभी कभी 5 इयर्स पे होता है, कभी 8 इयर्स पे होता है, कभी 10 इयर्स पे होता है, कभी कभी 12 इयर्स पे भी मान के चलो। अब सपोज 5 इयर्स पे ये रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो अब आज जो रिक्रूटमेंट में बहुत एक्सपेंडिचर लगता है। जस्ट इमेजिन करो कि किसी फॉर्म में आपसे 25 रुपी लिया जाता है, किसी फॉर्म में 100 लिया जाता है, किसी फॉर्म में 200 लिया जाता है, लेकिन क्या एक्सपेंडिचर 25 रुपी ही पड़ता है, 100 रुपी ही पड़ता है, 200 नहीं, इसमें एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा पड़ता है। अब सोचो 420 कैंडिडेट्स के लिए, 421 कैंडिडेट्स के लिए 2,30,000+ एक तरह से कैंडिडेट अपियर हुए, और फॉर्म तो बहुत ज्यादा भरा था। अब फॉर्म ज्यादा भरा तो सबका फॉर्म प्रोसेस करने में, उनको सीट अलॉट करने में, जिस स्कूल में आप सेंटर लिए हो उसमें इन्विजिलेटर से लेकर के सारी चीजें, तो ये क्या करते हैं कि मान के चलो 5 इयर्स, 6 इयर्स, 7 इयर्स में रिक्रूटमेंट करते हैं, तो रिजर्व पैनल इनको दे दिया जाता है। मान के चलो अभी पीएफओ का तो थोड़ी देर के लिए लो, तो पीएफओ को दे दिया जाएगा कि यस रिजर्व पैनल में आपके इतने कैंडिडेट्स हैं जो आपके ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आप अपना सीरियल वाइज क्रम में। अब ऐसे सोचो कि 421 में से मान के चलो 300 ही ज्वाइन किए, तो इनका 121 तो सीट खाली रह गया। अब ये प्रॉपर रिजर्व पैनल में अच्छा खासा कैंडिडेट नहीं रखेंगे, तो फिर आप 121 कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट निकालोगे तो फिर इतने ही कैंडिडेट भरेंगे, इनफैक्ट इससे ज्यादा कैंडिडेट भर सकते हैं। तो फिर जो ऑर्गेनाइजेशन को है, यूपीएससी को है, रिसोर्सेस जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। इस वजह से रिजर्व पैनल रखा जाता है कि यस हम ये रिक्रूटमेंट रेगुलर नहीं, यानी कि वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो कुछ जो फाइनल लिस्ट हुआ उसमें से कुछ लोग ज्वाइन कर लिए, कुछ नहीं ज्वाइन किए, तो उनके नेक्स्ट का मौका दो, फिर ज्वाइन नहीं करते हैं तो नेक्स्ट का मौका दो। लेकिन इसमें से 3 टाइप का लिस्ट मैंने बताया कि ऑलरेडी ये जैसे ईपीएफओ में बनता है, लास्ट टाइम का मैं बता रहा हूँ उसमें कि सपोज 257 रिक्रूटमेंट आया था, तो 257 सपोज रिक्रूटमेंट, ये मैं चूंकि अभी इसका फिगर एग्जैक्ट नहीं आया तो उसमें मैं बता सकता हूँ लास्ट वाले का 2017 में
तो कितने आए थे? 257 वैकेंसी थे। तो ये इनमें से उस लिस्ट में क्या था कि 257 फाइनली सेलेक्ट हैं, तो ऑब्वियसली है इनको मौका सबको दिया गया ज्वाइनिंग करने का, सब कुछ नहीं किए। अब उसमें से 139 जो है वो रिजर्व पैनल में रखे गए थे, रिजर्व पैनल में। और 303 जो कैंडिडेट्स थे वो नॉन रिजर्व, नॉन सेलेक्टेड और नॉन रिजर्व, यानी कि नॉट फाइनली सेलेक्टेड और नॉट रिजर्व लिस्ट। तो ना तो ये रिजर्व में थे और ना फाइनली सेलेक्ट हुए, तो इनका तो कोई चांस नहीं है। लेकिन ये जो 139 है, तो इसमें 139, अब मान के चलो 257 में अब कितने ज्वाइन किए नहीं किए पहले बार में, ये तो हमको एग्जैक्ट पता नहीं है ना, मान के चलो कुछ ज्वाइन नहीं किए, तो इसमें से नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यानी ये 139 है, इसमें से चांसेस सबका है। लेकिन जो सीरियल में आपका पहले है, मार्क्स आपका अधिक है, उनके चांसेस अधिक होते हैं। तो इसमें से जो अभी मेडिकल वाले का बहुत सारा क्वेश्चन आया, और फिर इसमें भी ईपीएफओ का आता, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको क्लियर कर दिया। इसके बावजूद भी यदि कोई भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे मैसेज कर सकते हो, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। कुछ कुछ चीजें जो जानकारी होती है, जब कई कैंडिडेट्स का उसमें से क्वेश्चंस क्यूरी होता है, तो मैं सोचता हूँ इट्स बेटर है कि उसको वीडियो का फॉर्म में बना दिया जाए, ताकि और लोग जो हैं उनको देख सकें। ओके, थैंक यू।